क्लास 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का बी हाइव जो आपका इंग्लिश सेक्शन है उसका लेसन 1 पार्ट 1 द फन दे हैड। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जाना है तो वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्या है? इवेंट का मतलब होता है भी, रोट मतलब होता है लिखा। कुछ चीज़ आप लिखते हो तो बोलते हैं ना ये मैंने लिखा, तो उसके लिए रोट। हर मतलब उसका या उसके, लड़की के लिए इसके, उसकी हुई या उसके होते हैं। हेडेड मतलब अंकित पृष्ठ, यानी कि जो मेन हेडिंग होता है, आप हेडिंग लिखते हो तो वो हेडेड होता है। फाउंड मतलब पाया, जब वो कोई चीज़ पाते हो तो बोलते हैं ना मैंने ये पाया या मैंने ये खोजा, तब उसके लिए क्या वर्ड कहते हैं? फाउंड। फिर रियल मतलब सचमुच, मतलब वो सचमुच का, बोलता ना रियल डायमंड, वो सचमुच का हीरा है, उस तरीके से। फिर है वेरी मतलब बहुत, है ना। वन सेड मतलब एक बार कहा, जैसे बोलते हैं ना अरे मेरे दादा ने एक बार कहा था, वैसे। दैट मतलब की, दो मीनिंग होता है की या वह, यहाँ मतलब होगा की। लिटिल मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा। टोल्ड मतलब बताया, जब किसी कोई बात बताते हो तो टोल्ड बोलते हैं। टेल का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। फिर स्टोरीज मतलब कहानियाँ, तो स्टोरी मतलब होता है एक कहानी और स्टोरीज मतलब होता है ढेर सारी कहानियाँ, तो प्लूरल यानी कि बहुवचन, है ना। तो कहानी का बहुवचन क्या हो गया? स्टोरीज का क्या हो गया मीनिंग? कहानियाँ। प्रिंटेड मतलब छपती थी, जैसे पेपर छपता है, न्यूज़पेपर छपता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग, तो वही प्रिंटेड मतलब छपती थी। फिर टर्न मतलब होता है पलटे, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पलटते हो आप, है ना, तो वो टर्न होते हो आप, उसके लिए। क्रिंकली मतलब होता है मुड़े, या तो बहुत जैसे आप कागज़ को एकदम मरोड़ दो तो वो क्रिंकली हो जाते हैं, मतलब कि वो थोड़े मुरेड़ हो जाते हैं या मुड़े हुए हो जाते हैं। ऑफुल मतलब बड़ा अजीब। फनी मतलब मजाकिया, है ना। वैसे ऑफुल, ऑफुली और फनी दोनों एक साथ आएगा, ठीक है, बुक में आपके। रीड मतलब पढ़ना, सिंपल हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं रीड मतलब पढ़ना। स्टूड मतलब खड़े थे या खड़ा था, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड। फिर स्टिल मतलब होता है फिर भी, होता ना, फिर भी हमें अच्छा मेहनत करना चाहिए। फिर इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कई बार आप बोलते हो तुम्हें खेलने के बजाय थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश में आप बोलते हो इंस्टीड ऑफ प्लेइंग यू शुड स्टडी। इस ऐसे। मूविंग मतलब चलना, एक जगह तो दूसरी जगह चलना। वे मतलब तरीका, है ना, या रास्ता। सपोज टू मतलब चाहिए था, आप सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए था या मैं ऐसा चाह रहा था, तो वो सपोज टू, जैसे वो होने ही वाला था, है ना। वाला था वाले के लिए सपोज टू का भी यूज़ करते हैं। स्क्रीन मतलब पर्दा। नो मतलब जानना, जब कोई चीज़ जानते हो तो नो। और टर्न बैक मतलब पीछे मुड़े, ऐसा बताया मैंने, तो वही टर्न बैक मतलब पीछे मुड़े। इसके बाद जो वर्ड है फर्स्ट, ये तो पता ही आपको, पहले बोलते हैं। फिर गी साउंड है, बोलते हैं ना अरे बड़ा खराब है, तो गी मतलब होता है, इंग्लिश में गी बोलते हैं, मतलब अरे बहुत खराब है, या इस तरह बोलते हैं जब अरे वाला साउंड निकालते हैं तब। वेस्ट मतलब बर्बादी, खराब। थ्रू मतलब से, कहीं एक जगह से दूसरी जगह। थ्रो मतलब फेंकना, जब कुछ फेंकते हो तब थ्रो करते हो, जैसे क्रिकेट में होता है ना, बॉल थ्रो करते हो, हिट करते हो, मारते हो, तो वही थ्रो मतलब फेंकना। अवे मतलब दूर, जब को आप कहीं से दूर चल जाते हो तो आप क्या बोलते हैं? अवे, दूर। और गेस मतलब अनुमान, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं ना कि हाँ अनुमान लगा रहे बारिश होने वाला है कि नहीं, उसके लिए। मिलियन मतलब क्या होता है? लाखों, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अब जो भी मान लो करेंसी कुछ भी, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। प्लेंटी मोर मतलब कहीं ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। माइन मतलब मेरा या मैं, आप मेरा ही बोल सकते हो या मैं भी बोल सकते हो। हेड एंड मतलब हेड नॉट मतलब नहीं। अभी हम यूज़ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हेड एंड क्यों लिखा हुआ है, ठीक। टेलीबुक, टेलीबुक मतलब होता है टेलीविज़न वाला बुक, अर्थात इंटरनेट से रिलेटेड जो बुक होता है वो, है ना। स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कार, आप किसी को एकदम मना करते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अवॉर्ड्स मतलब क्या है, वैसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना क्या है। फिर अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में बात करते हैं तो अबाउट बोलते हैं, कि वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, इस तरह के बोलते हैं। हेट मतलब नफरत करना। ऑलवेज मतलब हमेशा। बट नाउ लेकिन अब, से बोलते हैं ना, पहले तो वो बहुत पढ़ता नहीं था, लेकिन अब वो पढ़ने लगा है, बट नाउ बोलेंगे। मोर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा, मतलब
जो पहले से कहीं ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा या पहले से बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी, अर्थात मशीन से बना हुआ या मशीन का बना हुआ। ज्योग्राफी तो आपको पता ही है क्या होता है, भूगोल। फिर वर्स मतलब क्या होता है, बदतर। बैड का ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। वर्स मतलब होता है बदतर, मतलब किसी चीज़ से थोड़ा ज़्यादा खराब। अनटिल मतलब जब तक नहीं, बोलते हैं ना, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो उसके लिए अनटिल का यूज़ करते हैं। शेकन मतलब हिलाया, जैसे अब दवाइयाँ होती हैं ना, खासकर खांसी के, उसमें लिखा होता है शेक इट बिफोर ड्रिंक, मतलब पीने से पहले इसको शेक कर लीजिए अच्छे से। सॉरोफुली मतलब दुखी होकर, बड़े बड़े दुख होकर। स्पेंड मतलब भेजा। काउंट्री मतलब प्रदेश या गांव भी बोल सकते हैं। और इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, निरीक्षक। तो होप आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो से समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका न्यू सिलेबस का पहला लेसन, यानी ईयर 2020 और 21 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसी सिलेबस के बेस पे होने वाला है। उसका पहला लेसन है द फन दे हैड। नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि मस्ती जो उन्होंने किया, ठीक है। इसाक एसिमोव ने इसको लिखा है। अबाउट द ऑथर थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। क्या लिखा है, ये इसको बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए और हल्के से जानकारी। लिखा है इसाक एसिमोव वॉज एन अमेरिकन ऑथर, ये अमेरिकन ऑथर थे, याद रखिएगा। एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा, बॉस्टन, वहाँ पे प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के। ही वॉज बॉर्न इन रशिया ऑन 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1920 में, ठीक है। 1920 में किसका जन्म हुआ था, इसाक एसिमोव का जन्म हुआ था। ही वॉज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मतलब उन्होंने PhD की थी फिलोसफी में। ही रोड साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, वो साइंस से बने फिक्शन मतलब काल्पनिक चीज़ें, ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड हो, विज्ञान से। तो वो चीज़ें वो काफ़ी सारे ग्रेट बल्क मतलब होता है, मतलब ढेर सारा एक जगह इकट्ठा करना। तो वो ढेर सारे वो क्या कहते हैं, स्टोरीज या ढेर सारी चीज़ें फिक्शन लिखते रहते थे, किस पे, साइंस पे। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक, उन्होंने लिखा या एडिट किया मतलब उसको अपने आप खुद लिखा। तो वो 500 बुक्स उन्होंने लगभग खुद लिखे और कुछ उन्होंने खुद एडिट किए, मतलब प्रिंट करने के लिए एडिट करना होता है अलग से ना, तो वो उन्होंने खुद किए लगभग 500 बुक्स। एंड ऑल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स, और उन्होंने लगभग 90,000 लेटर भी लिखे। एंड पोस्ट कार्ड मतलब जिसमें आप पूरी कहानी लिखते हो, तो वो भी उन्होंने कई सारे लिखे हैं मिलाकर कुल। इसाक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक 6 अप्रैल को 1992 मर गए। तो पैदा कब हुए थे, 2 जनवरी 1990, और मरे कब वो, 6 अप्रैल 1992। समझ में आ गया। पैदा हुए थे रशिया में, बोस्टन यूनिवर्सिटी से, मतलब वो प्रोफेसर बने, है ना। उनको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उन्होंने ली हुई थी, है ना। उन्होंने कई सारे फिक्शन लिखे, 500 लगभग बुक लिखी, 90,000 लगभग उन्होंने लेटर्स और पोस्ट कार्ड लिखे हैं, ठीक। अब अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। अंडरलाइन कर लेते हैं पहले, ताकि आसानी आपको समझने में, ठीक है। अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ मिल गया। पॉइंट ढूंढना पड़ता है ना, कहाँ से अंडरलाइन हो पाएगा। तो अबाउट द लेसन देखा जाए, लिखा द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, गोइंग टू मतलब होता है कहीं पे जाना, तो आप कहीं पे जा रहे हैं, रीड करने, पढ़ने जा रहे हैं। इज सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में सेट है, मतलब कि ये फ्यूचर से लिखा हुआ स्टोरी। जब नॉर्मली हम स्टोरी कहाँ का लेते हैं, तो पास्ट का, लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये फ्यूचर का है ना। व्हेन बुक्स एंड स्कूल दैट वी नो टुडे, मतलब ये तब की बात है, उस फ्यूचर की बात है, उस भविष्य की बात है, जब बुक्स और स्कूल जो हम आज जानते हैं विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, पर तब शायद वो एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट मतलब वो मौजूद ना रहे, परहैप्स मतलब शायद। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि
अरे आज तो सब लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, है ना। देखो आजकल सब लोग क्या करता है, ऑनलाइन पढ़ते हैं। जैसे आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि कल को स्कूल भी ऑनलाइन हो जाए। तो वो जो स्कूल जाना है ना, स्कूल में टेबल बैठना, बेंच पर बैठना, टीचर को सामने से देख के पढ़ना, तो वो हो सकता है धीरे 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 वो ख़त्म हो जाए। तो वही लिखा है कि when बुक्स एंड स्कूल दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। उस फ्यूचर की स्टोरी ये बताए जा रहे हैं इस लेसन में, जहाँ पर शायद क्या कोई सामने सामने कोई स्कूल नहीं होता होगा, और क्या कहते हैं, बुक्स नहीं होती होती होंगी, ऑनलाइन बुक्स होंगी लेकिन नॉर्मली बुक्स नहीं होंगी। देयर विल बी नो क्लासरूम और ह्यूमन टीचर। हो सकता है कि तब उस ज़माने में कोई क्लासरूम अलग से ना हो, कोई ह्यूमन टीचर ना हो, मैकेनिकल टीचर हो, अर्थात मशीन रोबोट आपको पढ़ाए, है ना। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉरी, तब उस समय जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर के हेल्प से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम, क्लासरूम विजुअल होगा, यानी कि कहीं और बाहर कहीं और से क्लास चलेगा, आप अब कहीं और बैठकर क्लास करोगे, तो वो विजुअल क्लासरूम होगा। मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब आप बैठे रहोगे, वो जो टेक्स्ट है वो अपने आप हिलता रहेगा। जैसे आप देखते हैं न्यूज़ में जब वो न्यूज़ का हेडिंग आता है, देखते नहीं हो, वो हिलता रहता है हमेशा। तो वैसे ही मूविंग टेक्स्ट, आप ई टेक्स्ट आपको मिलेंगे जब आप पढ़ रहे होगे, तो आपको पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, आपको आंखें ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ेंगी, सामने सामने आपके वर्ड आते जाएंगे, ठीक है। एंड इवन रोबोटिक टीचर, और टीचर भी जो होंगे वो कैसे होंगे, रोबोटिक, यानी कि मशीन वाइज टीचर। समझ में आ गया। तो ये लेसन उस भविष्य के बारे में है कि हो सकता है भविष्य में ऐसी ऐसी चीज़ें हों तो कैसा होगा। बिफोर यू रीड, ये आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, छोड़ दो, या तो आप पढ़ लो। मैं एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में होगा। वैन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो, मतलब कि अभी जो हम बुक्स और स्कूल के बारे में जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, उस समय वो सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सब वहाँ पे नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया, आपको डायग्राम के नीचे दे रहा है वो कुछ आइडिया दे सकता है। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे, वो विजुअल क्लासरूम विजुअल रहेगा, है ना। कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ोगे, फिर वो बोर्ड पढ़ाएगा आपको। रोबोटिक टीचर भी आपका रोबोटिक रहेगा। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब मूविंग ई टेक्स्ट मतलब वही, जैसे आप न्यूज़ में देखते हो वो हेडलाइन क्या होता है, मूव करता रहता है ना, नीचे देखो, कभी देखना ध्यान से, नीचे मूव करता रहता है। तो वैसा हो सकता है आपको फ्यूचर में ऐसे आपको पढ़ाई आपकी हो। ये राइटर की सोच है, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये तो जो ऊपर के दो हेडिंग लिख रहे हैं ना, आपको जो ऊपर के दो हेडिंग दिख रहे हैं, अगर आप वीडियो को बड़ा करके ही पढ़िएगा तब आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो इन पे ये सिंपल आपको कुछ टास्क दिया जा रहा है कि अब ये टास्क करो। तो इसको मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तब पूछ सकते हो। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। पेयर मतलब एक ग्रुप बनाओ, उसमें आप क्या करो, अपने स्कूल के सबसे बेस्ट कोई भी 3 चीज़ों के बारे में आप बातें करो। एंड 3 थिंग अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और वो 3 ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो स्कूल में वो बदलाव हो। राइट देम डाउन, उसको नीचे लिखो, मतलब अपने कॉपी में, रफ कॉपी में कहीं लिखो। फिर लिखा, हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन सॉरी। तो क्या आपने कभी कोई वर्ड पढ़ा है टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे। सही बात, हमने पढ़ा है, न्यूज़ देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो देखते हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि सभी बुक्स क्या हो जाए, कंप्यूटर पे आ जाए। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब जब ऐसा हो जाए, सब बुक कंप्यूटर भी आ जाएगा, तो कोई प्रिंटिंग करने वाला, कोई पेपर वाला नहीं रहेगा। अर्थात जो बुक आप हाथ से छूते हो, पन्ना वाला बुक, वो आपको प्रिंटेड ना मिले। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप वैसा बुक या बेहतर पसंद करोगे, कंप्यूटर पे रहना वो पसंद करोगे, कि जो आप हाथ में लेकर किताब पढ़ते हो, खोल खोल के पन्ना, वो कौन सा आपको बेटर लगेगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर आपको
आपको इसमें आंसर देने लायक है, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, द टेक्स्ट। वैसे भी अगर एक बार बता दो ना, आपको जो पैराग्राफ देख रहे हो ना, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, उसका हिंदी भी आपको राजीव प्रकाशन में अभी जो नई पब्लिकेशन आई है उसमें दिया हुआ है। तो हम हिंदी एक बार पढ़ेंगे बस, और लेकिन इंग्लिश अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी तो बस समझने के लिए है, तो अगर आप बस हिंदी ही पढ़ते रहोगे तो इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है। तो वही लिखा है मार्जी, जो लड़की का नाम वो क्या है, मार्जी। ये मार्जी इवेंट पहला पैराग्राफ है। तो मैं वीडियो के डिटेल में आपको हर एक पैराग्राफ का एक तरीके से टाइमलाइन दे दूंगा। तो अगर आप कभी भी वीडियो स्किप कर दिए हो तो आप वीडियो के डिटेल में जाओगे, आप पैराग्राफ चूज़ कर सकते हो वहाँ पे, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, उसके हिसाब से आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो वहाँ पे जाके चालू हो जाएगा। लिखा मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। क्या लिखा है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने यह बात अपने डायरी में भी नोट की थी, है ना, इवन मतलब भी, तो वो नोट की मतलब वो लिखी थी। क्या लिखी थी, है ना, ऑन द पेज हेडेड। हेडेड मतलब जो हेडिंग होता है, सब डायरी कभी लिखते हो, नोट लिखते हो तो ऊपर हेडिंग डालते हो ना, उसी को बोलते हैं ऑन द पेज हेडेड। और जो पेज की हेडिंग थी ऊपर वो जो डेट लिखा था वो क्या लिखा था, 17 मई 2157, यानी कि अभी 2020 चल रहा है। सोचिए, आज से लगभग 130 साल बाद की कल्पना ये राइटर कर रहा है कि उस समय क्या होगा। तो लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, वो लिखती है, वो लिखी, ये कंप्यूटर पर लिख रही है, हाथ पे नहीं, कॉपी पे नहीं। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सोचिए क्या लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक रियल बुक, एक सचमुच का बुक पाया है। नॉर्मली उस समय ज़माने में क्या होगा, सब कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर पे बुक्स आएंगी, तो वही बोल रहा है कि आज टॉमी ने सचमुच का बुक पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के जो दादा थे, ग्रैंडफादर मतलब दादा, तो मार्जी के दादा थे, वन सेड, उन्होंने एक बार कहा था, दैट की, दैट मतलब क्या होता है यहाँ पे, की, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे थे, यानी कि मार्जी के दादा जब छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी कि मार्जी के दादा, समझना क्या, टोल्ड हिम, तो मार्जी के दादा ने, है ना, मार्जी के दादा को बताया था, क्या बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय की बात थी, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थी। समझ में आ गया, सभी कहानियाँ कहाँ प्रिंट होती थी, पेपर पे। ये कौन बताया, मार्जी के दादा, यानी मार्जी से लगभग उसके दादा 50 साल बड़े होंगे, यानी 2100, फिर वहाँ से 50 साल लगभग उनके दादा 50 साल, यानी 2030-40 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मतलब है कि मार्जी के दादा ने मार्जी के दादा से क्या कहा था कि पहले पेपर पे बुक आती थी, तो मार्जी को ये बात याद आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ये लाइन। फिर लिखा है दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्ना पलटा, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, येल्लो मतलब पीला, और क्रिंकली मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ था। जैसे आप पुराना, अभी भी आप 20 साल 25 साल पुरानी बुक उठाते हो, कहीं मिल जाती है, देखते हो ना कितना पुराना होता है, कितना मुड़ा हुआ होता है। तो वही लिखा है विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो मतलब पीला था, और क्या था, क्रिंकली मतलब कि वो थोड़ा मुड़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, है ना, और वो उस समय जब वो उसको पढ़ रही थी, क्या कहते हैं, मार्जी, तो उसको बड़ा अजीब लगा, मतलब मज़ा तो आ रहा लेकिन बड़ा अजीब उसको लगा। ऑफुली मतलब अजीब, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना जो किताब में लिखे थे, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि मार्जी को आदत हो गया था कंप्यूटर पे पढ़ने का, जहाँ पे जो वर्ड थे वो क्या होते थे, घूमते रहते थे सॉरी। तो जब वो किताब रियल में पढ़ती है तो वहाँ तो शब्द हिलते नहीं हैं, तो वही लिखा है एंड दैट स्टूड स्टिल, सॉरी गलती हो गया,
फिर से पढ़ते हैं, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, वो बहुत ही मतलब अजीब था, मजाकिया था, अजीब मजाकिया, यानी उसको अच्छा तो लग रहा था लेकिन बड़ा बड़ा खराब था। टू रीड वर्ड, उन शब्दों को पढ़ना जो उसमें लिखा था। दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर थे, यानी वो स्थिर थे, वो हिल नहीं रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, अपने जगह से हिलने के बजाय वो सिर्फ स्थिर थे। द वे दे वर सपोज टू मतलब जैसा उन्हें होना चाहिए था, जैसे बोलते हैं ना तुम्हें ऐसा होना चाहिए था। तो नॉन मार्जी के हिसाब से वो जो शब्द थे वो क्या होने चाहिए थे, वो मूव करने चाहिए थे, वो हिलने चाहिए थे, लेकिन वो शब्द हिल नहीं रहे थे, वो सिर्फ स्थिर थे। जैसे हम किताब खोल के देखते तो स्थिर रहते हैं ना, तो वैसे ही तो वही लिखा है। तो यही उसको बड़ा अजीब लग रहा था, है ना। ऑन अ स्क्रीन यू नो, है ना। नॉर्मली मार्जी बता रही है कि जैसा स्क्रीन पे हम देखते हैं कि वो शब्द घूमते हैं, मूव करते हैं, यहाँ पे कोई मूव नहीं कर रहा था, वो स्थिर था। ठीक है, जैसे समझ में आ गया यहाँ तक। फिर लिखा एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जो मार्जी थी और टॉमी दोनों ने वो जो पन्ना था वो फिर से पलटा। ठीक है, क्या क्या लिखा, एंड देन, और तब, वैन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो उस पन्ने को फिर से मतलब पीछे करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड, वो फिर से वही वर्ड था, ऑन इट मतलब वहाँ पर, यानी जब पन्ना उन्होंने फिर से दोबारा पलटा पीछे की ओर, तो जो शब्द जहाँ पे थे वहीं पे थे। दैट इज हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि हैड मतलब होता है, एक हैड आया है हेल्पिंग वर्ब के लिए, और एक हैड मतलब आया है रहने के लिए, वहाँ पर था। ठीक है, तो दो हैड आप समझ जाओ, एक हैड आया है हेल्पिंग वर्ब, और एक जो हैड आया है उसका मतलब वहाँ पर वो स्थित था। तो जब दोनों ने, मार्जी और टॉमी ने वो पन्ना फिर से दोबारा पीछे पलटा, तो जो शब्द जहाँ थे वहीं पे थे जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था। वैन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उस शब्दों को पढ़ा था, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो पढ़ना जब वो पीछे पलटे तो क्या हुआ, वो शब्द जो थे वो वहीं पाए उन्होंने जहाँ वो पहले थे। समझ में आ गया। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये है। चलिए इसकी हिंदी अनुवाद सुन लेते हैं। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी एक डायरी में लिखा। 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। हमने अभी डिस्कस किया, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। उन्होंने पेज पलटे, मतलब दोनों टॉमी और उसने, किसने, मार्जी ने। ठीक है, जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, जो मैंने बताया मुड़े तुड़े मतलब वही हल्का सा मुड़ा हुआ, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है। ठीक है, नॉर्मली जैसा उस समय जो सोचा जाता है कि स्क्रीन पे शब्द चलते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ना बड़ा अजीब था, जब वो पढ़ रहे तो बड़ा उसको अजीब लग रहा था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए और जो फिर से पिछले पेज पर लौटे, तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा। वही शब्द थे, मतलब वो बदले नहीं थे, वो जैसे शब्द पहले थे वैसे ही शब्द वहाँ पर थे पिछले पन्ने पे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे गी मतलब भाई, अरे खराब है। व्हाट अ वेस्ट, कितना मतलब बर्बादी, ये तो बर्बादी है भाई, ये तो पन्ना बर्बादी हो रहा है ना। पन्ना कैसे बनता है, पेड़ से कट के, तो एक तरीके से ये तो बर्बादी है। किसने कहा, टॉमी ने। वेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू आर जस्ट थ्रो इट अवे। ठीक है ना, क्या लिखा है, जब तुम ये बुक पढ़ लोगे, यानी कि पूरा कंप्लीट कर लोगे। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यहाँ मतलब है जब आप पुस्तक पढ़ लोगे या आप ख़त्म कर दोगे। ठीक है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको तुम बस फेंक देना। जस्ट मतलब यहाँ मतलब है बस, और थ्रो मतलब फेंकना, है ना। और इट यूज हुआ है किताब के लिए, तो जो तुम इसे फेंक देना, दूर, अवे मतलब दूर, है ना। आई गेस, मैं मैं समझता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ
कि ये तो एकदम ख़राब है, तुम इसको थोड़ा सा पढ़ के इसको फेंक देना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स। जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि जो हम टीवी पे स्क्रीन पे पढ़ते हैं, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, यहाँ पर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मस्ट हैव मतलब ज़रूर होना चाहिए, तो इसके पास ज़रूर होना चाहिए लाखों बुक्स। मिलियन बुक्स मतलब होता है वही 10 लाख, मैंने बताया था ना। तो लाखों बुक्स उस टेलीविज़न स्क्रीन पे के पास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए ऑन इट। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और अच्छा होगा कि वो और ज़्यादा होगा, है ना। और ये और अच्छा होगा जब वो और ज़्यादा होगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं जो किताब जो टेलीविज़न पे है, मैं उसे क्या नहीं कर सकता, मैं उसे फेंक नहीं सकता। मैं उसे क्या नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता हूँ। जबकि इस किताब को तो मैं फेंक सकता हूँ, जबकि वो जो कंप्यूटर पे है उसमें जो लाखों किताबें हैं उसको मैं फेंक नहीं सकता। ये कौन कह रहा है, टॉमी कह रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब लिखा है सेम विथ माइंड सेट मार्जी। मार्जी ने कहता हाँ मैं भी यही करती, या मेरे लिए भी यही। जैसा टॉमी को लगता है कि भाई ये तो वेस्ट है, ख़राब है, इस तरह से तो हमारा लाखों किताब हमारे टेलीविज़न पे हैं जिसको हम फेंक नहीं सकते हैं, इसको तो हम फेंक सकते हैं, है ना। तो ये लिखा है सेम विथ माइंड सेड मार्जी। मार्जी ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी सेम, मेरे साथ भी ऐसा ही, मतलब मार्जी भी ऐसा सोच रही थी। शी वॉज 11, वो 11 की थी, यानी कि 11 वर्ष की थी। एंड हैडेंट सीन, और उसने अभी तक नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था, एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। इसका मतलब होता है जितना टॉमी ने देखा था उतना अभी मार्जी ने नहीं देखा था। फिर समझते हैं। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब उतना बुक जितना टेली बुक मतलब टेलीविज़न का बुक है ना, जो टेलीविज़न पे बुक आता है वो। तो जो टेलीविज़न वाला बुक था जितना टॉमी ने देखा था उतना मार्जी ने नहीं देखा था। ही वॉज 13, और जो टॉमी था वो कितने उम्र का था, 13। तो याद रखिए मार्जी कितने उम्र की थी, 11, और टॉमी कितने उम्र का था, 13। अब आगे चलते हैं। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिला, या तुमने इसे कहाँ पाया, है ना। तुम्हें यह कहाँ मिला या तुमने इसे कहाँ पाया। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। इन माई हाउस, जवाब आता है टॉमी का, इन माई हाउस, मेरे घर में। ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये पुराना चीज़ कहाँ से तुमको पा गया जी। जैसे आगे अभी आपके घर में कोई पुराना रेडियो मिल जाता है तो बोलते हैं ना, अरे ये पुराना रेडियो कहाँ से पाया, तो बोलो अरे वो घर में रखा था पीछे वाले घर में, ऐसे बोलते हैं ना। वही लिखा है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो मतलब क्या कहता, वो बिजी था, वो व्यस्त था पढ़ने में। वो पढ़ने में क्या था, व्यस्त था। क्या पढ़ने में, वो किताब पढ़ने में। इसलिए वो ऐसे बिना कुछ समझे मुझे बता दिया कि अरे मेरे घर में। हाथ जैसे हम इशारा नहीं करते हैं, अरे वहाँ पे, तो वैसे ही हाथ दिखाकर कि मेरे घर में। इन दैट एटिक व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, लिखा है इन द एटिक। एटिक मतलब होता है कि वो चीज़ जिसमें दो छत हो, यानी दुछत्ती से बोलते हैं, हिंदी में आप देख ही रहे हो, उसको बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट मतलब ये किस बारे में है। जो 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 पढ़ रहा है, वो जो किताब पढ़ रहा है, उसमें लिखा है कि ये किस बारे में स्कूल। क्योंकि राइटर कल्पना कर रहे हैं कि उस समय जब मार्जी की बात हो रही है, उस समय स्कूल नहीं होता होगा, उस समय टीचर आता होगा या जो इंस्ट्रक्टर होता होगा वो खुद पढ़ाता होगा मशीन से, मशीन पढ़ाता होगा, है ना। कोई स्कूल अलग से नहीं होता होगा। तो जो किताब में उन्होंने जब स्कूल वर्ड पढ़ा तो वही लिखा है व्हाट्स इज अबाउट, ये क्या है स्कूल। ये टॉमी जवाब दे रहा है, ठीक है ना, वो पढ़कर। अब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। लिखा है, अरे टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप इसे फेंक देते हैं, यानी इसे फेंक देते हैं। ये कह रहा है टॉमी कि भाई जब इसको तुम पढ़ लोगी तो उसको फेंक दोगी, है ना। जबकि हम जो किताब जो हम टेलीविज़न पढ़ते हैं वो तो फेंक नहीं सकते हैं, तो ये तो बर्बादी है। ये उसका टॉमी का विचार है। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं या हो सकती हैं। मैं तो उससे नहीं फेंकता हूँ, मैं उसे नहीं फेंकता, या तो मैं उसको नहीं फेंक सकता, है ना।
यानी कि ये जो किताब है, जो रियल किताब है, उसको तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन इसको हम फेंक नहीं सकते। अब देखो, मैं भी नहीं, मार्जी ने कहा मैं भी नहीं फेंक सकती। वह 11 वर्ष की थी। वो कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की। और उसने टॉमो जितनी, मतलब टॉमी जितनी टेली बुकें नहीं देखी थी। यानी कि टेलीविज़न वाली बुक उसने नहीं देखी थी। वह 13 वर्ष का था। कौन? टॉमी। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? मेरे घर में। उसने बिना देखे संकेत किया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। कौन? लड़का। दुछत्ती में। वह किस बारे में है? वह किस बारे में है? स्कूल के, है ना। तो वो पढ़ते, उसमें पढ़ता है दुछत्ती में। उसमें लिखा रहता है स्कूल के बारे में। तो सोचता है, अरे ये क्या लिखा है, स्कूल, ये सब क्या होता है। अब देखो आगे, ये लास्ट का जो ये लाइन है वही हमको पढ़ना है यहाँ तक बस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे। लिखा, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा एकदम तिनाई हुई थी। जैसे होता है छोटे बच्चे जब स्कूल का नाम लिखते थे तो हम कहते हैं डर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वही स्कॉर्नफुल मतलब थोड़ा गुस्से वाला फीलिंग, है ना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, है ना। तो वो लड़का जो पढ़ रहा था टॉमी, उसने स्कूल पढ़ा। तो मार्जी बोलती है, स्कूल, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। तो वो जो लड़का जब पढ़ रहा है, जब उसने स्कूल शब्द बोला तो मार्जी का तुरंत जवाब आता है गुस्से से कि स्कूल, उस किताब में स्कूल लिखा है? क्या लिखा है स्कूल के बारे में, है ना, ये पूछ रही है क्या लिखा है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। फिर लिखा है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वो पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करने लगी थी। किससे? स्कूल से, है ना। तो हम भी छोटे थे, हम भी पहले नफरत करते थे। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका मन करता है स्कूल जाना, छोटे छोटे में, है ना। नॉर्मली हम जो छोटे होते हैं तो हम नहीं जाना चाहते स्कूल। फिर लिखा है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मैकेनिकल मतलब मशीन वाला टीचर, यानी कि रोबोट। तो जो मशीन वाला टीचर था, हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो हमेशा उसको टेस्ट के बाद एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट देता रहता था। इन जियोग्राफी, भूगोल में, है ना। जब भूगोल की जो स्टडी वो करती थी, जियोग्राफी की स्टडी, तो हमेशा बार बार जो उसका जो रोबोट वाला टीचर था वो हमेशा उसको क्या देता था? टेस्ट देता रहता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो हमेशा ख़राब से और ख़राब करती जाती थी। यानी एक टेस्ट हुआ तो मान लो उसमें 10 में से उसने 2 नंबर पाया या 3 नंबर पाया, फिर इसके बाद टेस्ट हुआ तो उसमें वो और कम पाने लगी, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ तो उससे और कम वो पाती थी। इसका मतलब यही है, ठीक है। अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हैड सॉरोफुली, वो तब तक वो पेपर देती थी और तब तक उसका ख़राब रिजल्ट मतलब आया था, जब तक कि नहीं, हर मदर हैड शेकन हर हैड, जब उसकी माँ ने बड़े मतलब दुखी होकर अपना सर हिलाया। जैसे ना हम होता है, हम बहुत दुखी होते हैं तो हम सर हिला बोलते हैं, नहीं मैंने अब तक खाना नहीं खाया, ऐसे बोलते हैं ना गर्दन हिला के। तो वही मतलब है कि जो बार बार जो मार्जी को टेस्ट देना पड़ रहा था, तो और वो ख़राब से ख़राब रिजल्ट आ रहा था उसका। तो हुआ क्या कि वो तब तक वो ख़राब से ख़राब रिजल्ट देती रही जब तक कि उसकी जो मम्मी थी वो दुखी मन से अपना सिर हिलाकर उसको क्या करती हैं, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे दुखी मन से कहाँ भेज देती है? काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि गांव, अपने गांव भेज देती है। यानी कि अपने आसपास के एरिया में एक इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर मतलब जो बहुत कड़ाई से पढ़ाता है ना। तो उसके यहाँ उसको भेज देती है कि वो भाई थोड़ा कड़ाई से पढ़ाएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ेगी। जबकि जो मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोटिक टीचर था, वो जब भी टेस्ट लेता था तो उसका बुरा से बुरा रिजल्ट आ रहा था, और उसकी माँ इससे तंग आकर, है ना, उसको कहाँ भेज देती है? काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। मार्जी तिरस्कार से भरी थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी थी। स्कूल के विषय में लिखने को क्या है ना। तो वो पूछ रही है किताब में जो लिखा उससे पूछ रही है टॉमी से कि भाई स्कूल के बारे में क्या लिखा है ना, उसके बारे में क्या लिखना।
मुझे स्कूल से नफरत है ना। मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, यानी नफरत करती थी, पर अब उसे अब और भी ज़्यादा घृणा हुई। जब वो ये किताब में पढ़ी तो उसका और ज़्यादा गुस्सा वो हो गई। यांत्रिकी अध्यापक यानी कि रोबोट, तो जो रोबोट होते हैं वो अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था, यानी बार बार उससे परीक्षा ले रहा था, किससे, मार्जी से। और वो ख़राब से ख़राब किए जा रही थी और बार बार जो उसका रिजल्ट था वो ख़राब से ख़राब होते जा रहा था। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया, यानी अपना सिर हिलाया मतलब दुखी होकर वो उसकी माँ ने क्या किया, उसे और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। और उसे किसे बुला लिया या किसके पास भेज दिया उसे, अपनी मार्जी को उसने क्षेत्रीय निरीक्षक थे। क्षेत्रीय निरीक्षक मतलब जो आसपास के जो कंट्रोलर होते हैं, जो कंट्रोल करके पढ़ाते हैं, बड़ा कड़ाई से पढ़ाते हैं, उनके यहाँ उसने भेज दिया मार्जी को, ताकि वो ठीक से पढ़ सके। तो मार्जी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। ठीक है, तो ये पहला आपका चैप्टर का पहला पार्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हो कि आपको सीबीएसई पैटर्न यानी पूरा इंग्लिश में हो और मैं हिंदी में समझाऊं, वो अच्छा है कि ये जो पैराग्राफ एक इंग्लिश एक हिंदी में है वो, तो मुझे बताइए राजीव प्रकाशन सही है कि एनसीईआरटी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राजीव है तो राजीव लिख कर बोले यस राजीव। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छा लगता है तो लिखिए यस एनसीईआरटी, है ना। देखते हैं इतना कमेंट आता है। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।